हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। कि इमाम का तनख्वाह लेने का मैटर अलग है, ये बात एंकर ने वहां पर बोल दी कि वो तो मसला ही अलग हो गया ना, वो तो बातिन हो गया कि पैसा जो इमाम को दिया जा रहा है वो कहाँ से आया है। हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि कम से कम इस मसले का उलमा की तरफ जाकर रुजू करें और देखें कि आप पे तौबा या तजदीद ईमान बनता है तो ज़रूर फौरी तौर से करें। ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद मैंने उस इंटरव्यू के अंदर देखा कि मारूफ भाई ने बहुत सी जगह गलत मसाइल जो है वो अवाम अहले सुन्नत के सामने रखे, यहाँ तक कि अहले सुन्नत का नज़रिया तक भी उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर गलत बयान कर दिया। कि आपने कहा यूट्यूब इनकम के अंदर इख्तिलाफ है और आपकी राय है कि जायज़ है। या मुजफ्फर रूहानी साहब वो जो सुन्नत अक्सर बयान करते हैं, वो अलग बात है कि अपनी वीडियो के अंदर खुद खड़े होकर वजू करके दिखाते हैं जो कि खिलाफ सुन्नत है, लेकिन सुन्नत फिर भी बयान करते हैं। लिहाजा उसूल कुरान हदीस के अलावा दो उसूल और भी हैं जिसको इज्मा और क़यास कहते हैं। यानी मारूफ भाई इमदाद बाद अज़ विसाल के नज़रिए में अहले सुन्नत के मुकाबले में खड़े हुए हैं, अहले सुन्नत के साथ खड़े हुए नहीं हैं। यानी उलमा का, मुहक्किकीन का, फुक़हा का, औलिया का ये मसलक रहा है कि बाद अज़ वफ़ात वलियों की कब्र से मदद लेना जायज़ है। तो 4 उंगल से मुराद इस तरह से 4 उंगल होगी, 1 2 3 4, और ये इसी को मुट्ठी कह देते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई एक जैसी रहेगी 4 उंगल में। तो ये उसकी विर्द होती है, 2 उंगली का इसके अंदर जो है वो मारूफ भाई की तरफ से इजाफा है। ये नज़रिया आला हज़रत के खिलाफ है, जबकि मारूफ भाई आला हज़रत के माशाल्लाह आशिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं देना चाहूँगा फतावा रज़विया शरीफ से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसके ताल्लुक से क्या फरमाया। तो बाद वफ़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे मुमकिन है जब तक वो सामने नहीं होंगे। जो वीडियो के अंदर आपने औरतें ख़वातीन दिखाई हैं, क्या वो आपके लिए गुनाह जारिया है या नहीं, या उन पे पर्दा फ़र्ज था या नहीं, इस मसले का जवाब आपके सर पेंडिंग रहेगा, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए। आगे सना खान जिस दुनिया से निकल के आई है और अब जिस दुनिया में है, तो ये दुनिया उस दुनिया से बेहतर है। ईमान का तकाजा फिर ये है कि आप उन वीडियो को डिलीट करने के बाद आप उनसे जो है वो तौबा और रुजू भी करेंगे। तो यही सवाल आला हज़रत से हुआ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसके जवाब के अंदर ये फरमाया, इसके अंदर किसी किस्म को कोई कलाम या रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बाइस बरकत के लिए 1 2 रेफरेंस आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे कुफ्र पे राज़ी होने वाली बात पाई जा रही है, जैसे कि मारूफ भाई ने बोला कि प्यार से कहलवा लो तो कह देंगे, तो सवाल ये है क्या प्यार से कहलवाना कुफ्र पर राज़ी होना है या नहीं। तो कम अज़ कम इस मसले से ज़रूर तौबा, तजदीद ईमान और रुजू करें, वो भी ऐलानी और तजदीद निकाह भी करें। पिछले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मैंने देखी कि मारूफ भाई की एक पॉडकास्ट आने वाली है एक यूट्यूबर शराज ख़ान के साथ। तो मैंने सिराज ख़ान को कांटेक्ट किया और उनको मैसेज करके मैंने बोला कि इस वाले इंटरव्यू के अंदर अगर एक सवाल हमारा भी ऐड कर लिया जाए तो बहुत मेहरबानी। और बाकायदा उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप अपना सवाल दीजिए, क्या आपको मारूफ भाई से पूछना है वो सवाल जो है इस इंटरव्यू के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर ले लिया जाएगा। मैंने वो सवाल उनको भेजा और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस सवाल को शामिल भी किया। तो सबसे पहले तो मैं शराज भाई का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपने उस सवाल को शामिल किया अपने सिलसिले के अंदर। ये वही सवाल है, लोग समझ गए होंगे, जो मैं अक्सर यूट्यूबर से या मुस्लिम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर से मालूम करता हूँ, और इसके जवाब में उनको अक्सर सांप सूंघ जाता है या ज़बान उनके हलक के अंदर चली जाती है, या वो इस तरह का अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दिया या उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। चंद दिन पहले भी मैंने एक यूट्यूबर को इसके ताल्लुक़ से तंबीह की थी, मगर उनका आज तक कोई जवाब नहीं आया, और आज तक का सिलसिला यही है कि कभी इसके ताल्लुक़ से किसी यूट्यूबर का कोई खुल के जवाब नहीं आता। मसला वही था यूट्यूब इनकम का। तो मैंने सोचा शायद इस पॉडकास्ट के अंदर वो इस सवाल का जवाब देंगे, और उन्होंने दिया। आज हम उसी पर तबसरा करेंगे। ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद मैंने उस इंटरव्यू के अंदर देखा कि मारूफ भाई ने बहुत सी जगह गलत मसाइल जो है वो अवाम अहले सुन्नत के सामने रखे, यहाँ तक कि अहले सुन्नत का नज़रिया तक भी उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर गलत बयान कर दिया। इस पॉडकास्ट से पहले मुझे ये लगता था, मेरा हुस्न ज़न था कि मारूफ भाई माशाल्लाह इल्मी शख्सियत हैं, मगर इस पॉडकास्ट के आने के बाद ये चीज़ रोशन हो गई कि मारूफ भाई जो सवाल क्विज़ कंपटीशन टाइप आवाम से पूछते हैं, वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरियात दीन के सवाल नहीं है, ये तो एक नॉलेज के सवाल है। लेकिन जो सवाल और दलाइल मारूफ भाई को ख़ुद आने चाहिए थे किसी को जवाब देने के लिए, मारूफ भाई को वो सवाल भी गलत उन्होंने वहाँ जाके जवाब दिए, जिससे अंदाज़ा हुआ कि इन सवालों के जवाब जो अहले सुन्नत के बुनियादी नज़रिए हैं, मारूफ भाई को उसके बारे में ख़बर नहीं। और आप उस इंटरव्यू के अंदर महसूस करेंगे कि जगह ब जगह ख़ुद एंकर ने ये बात तंबीह करते हुए मारूफ भाई को बोली। यानी बहुत से जवाब ऐसे थे सवाल के जहां मारूफ भाई से जवाब तो नहीं बन पड़ा, लेकिन उन्होंने बात को यानी जलेबी बनाने की कोशिश की, बात को घुमाने की कोशिश की।
और एंकर बार बार उनको तंबीह करके वापस सवाल पे लाता था कि मेरा ये सवाल नहीं है जो आप जवाब दे रहे हो, या मेरा सवाल वहीं का वहीं है और मेरा ये जवाब नहीं है जो आप दे रहे हो, या मैंने ये नहीं पूछा, वो एक अलग बात हो गई, आप इसका जवाब दीजिए। तो मारूफ भाई हर बार जवाब से जो है वो अलग हट रहे थे। आप ये पूरा इंटरव्यू शेराज खान शो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, और इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और उसके ऊपर आपको बताऊंगा सही जवाब और मारूफ भाई ने क्या क्या गलतियाँ की, और फैसला आवाम करेगी इस मसले पे क्या अब फ्यूचर में होना क्या चाहिए। और एक मसला तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मारूफ भाई ने बयान किया, जो मुझे ऐसा लगता है कि कुफ्र के नज़दीक पहुंचा हुआ है। बाकी तो अहले इल्म इस वीडियो को देखेंगे तो इसका अंदाज़ा लगेंगे। तो मैं उस इंटरव्यू से आपको कुछ क्लिप दिखाता हूं और ये देखते हैं कि मारूफ भाई ने उस पर क्या जवाब देने की कोशिश की। सबसे पहला सवाल यूट्यूब इनकम के ताल्लुक से ही होगा, बाकी आप इंटरव्यू को शुरू से सुन सकते हैं। यूट्यूब की कमाई जायज़ है या नहीं है? अच्छा, हाँ, छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत बड़ा। बोलने में बहुत छोटा सा है लेकिन है बड़ा सवाल। लेकिन मैं देखिए, यूट्यूब की कमाई जायज है या हाँ, देखिए वो एड जो चलता है ना वीडियो, उस पर देखना है कि एड हमारी वीडियोस पर किस चीज का चल रहा है। बहुत से लोग मुझसे सवाल ये करते भी हैं शिराज भाई, लेकिन देखिए हम एड नहीं लगाते उस पर खुद, हम अपनी वीडियोस पर खुद ऐड नहीं लगाते। हमें ऑप्शन देता है यूट्यूब कि आप ये ऐड खरीदिए, इतना पैसा मिलेगा, जैसे इन्होंने ऐड किया, हाँ, हर तरह से कि आप खरीदिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप जब इस ऐड को अपने चैनल के जरिए, अपनी वीडियो के जरिए आगे बढ़ाएंगे तो आपकी इस तरह से अर्निंग होगी। हाँ, और हमारा इस्लामिक कंटेंट है, ज्यादातर इस्लामिक ही ऐड हमारे जो आते हैं ना वो इसी तरह से आते हैं, और हम खरीद के नहीं लगाते ऐड। हम जहाँ अपनी अगर बात करें तो ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब की कमाई स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं दीगर जो मजहब की बात इसलिए नहीं करता, वहाँ पे सब चीज़ों को नहीं सोचा जा, जी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाना, शूट करना, ये सब चीज़ें हमारे में जायज़ नहीं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। इख्तिलाफी मामला, तो आपकी नज़रिए से मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात, क्या वो जायज़ है या नहीं है? इख्तिलाफ है उस पर उलमा का क्या है कहना? मेरा क्या कहना है? हाँ, मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा था ना, अभी जो आपने पहले सवाल किया, आप जो सवाल करते हैं लोगों से, उनकी इंसल्ट होती है। जी हाँ, लोगों का ये कहना है। तो देखिए, जब मोबाइल से हम गलत चीजें देख सकते हैं तो अच्छी चीज भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। गलत काम तो कहीं ना कहीं रात भर ऑटो में उन्होंने अपनी जिंदगी रात भर गुजार देते हैं बैठे बैठे, उल्टी सीधी नंगी वंगी चीजें जाने क्या क्या देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास हमारी कोई ऐसी वीडियो पहुंच गई अगर, तो क्या पता उनको हिदायत मिल जाए अल्लाह की तरफ से, देख ले समझ ले। तो हमारा मकसद है यूट्यूब पे वीडियो बना करके एक दीन का पैगाम पहुंच जाए। आप इस्लामिक स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो उसमें जो कमाई आती है अंदर से मकसद दीन की दावत को फैलाना है वीडियो के माध्यम से। कि अब लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, टीवी नहीं देखते, मस्जिदों मदरसों में नहीं जाते, पर वक्त मोबाइल में ज़्यादा देते हैं। जब पूरी रात बैठे हैं तो हमारी वीडियो उन तक पहुँचे तो वो मैसेज पहुँचे, तो मगर उसकी जो कमाई है उसको तो अवॉइड किया जा सकता है। जी दर मकसद सिर्फ दीन की दावत तक है, और अगर कमाई का है तो क्या वो जायज़ है ये नाजायज है? इससे मेरा सवाल अब फिर वही आ गया। शिराज भाई, उसमें हमें ये देखना है कि ऐड कौन सा चल रहा है हमारी वीडियो पर। अच्छा, ऐड कौन सा चल रहा है हमारी वीडियोस पर? अब अगर आप मान लीजिए आपकी वीडियो पे किसी बिल्डर का ऐड चल रहा है, भाई वो ना किसी अल्कोहल का है, ना किसी दीगर चीज़ों का है, ना बैटिंग ऐप का है, मगर किसी बिल्डर का है, वो चल रहा है। अब बिल्डर किस तरीके से काम करता है और उसकी अर्निंग तो आपको आ रही है, हाँ, या कोई और दीगर बिजनेसमैन का ऐड चल रहा है, तो बहुत गहरा मामला हो गया ना। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है। देखिए, अगर मस्जिद के अंदर जब बंदा इमामत करता है ना, तो फिर वो क्या पता मुक्तदी ने कहां से कमा के ला दिया उसको क्या पता, या फ्री में कहीं नमाज पढ़ा दे, वो दीन का काम है। इमाम फ्री में नमाज पढ़ाए, दीन का काम है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाते मुदर्रिस, तो पढ़ाएं, फ्री में पैसे क्यों लेते हैं उस चीज के? नहीं, वो तो वक्फ देती है उनको पैसे, ये वो तो वक्फ को की है, बस्ती वाले देते हैं इमाम को पैसा, बस्ती वाले देते हैं। कुछ मस्जिदों के ऐसे इमाम हैं जिनको वैसे इमाम को वहाँ के इलाके मोहल्ले वाले इकट्ठे करके दे देते हैं, मगर सैलरी की बात करी जाए तो वो वक्त के अंडर में आता है, स्टेट के अंदर आता है। देखिए ऐसा है, ये दीगर मामला हो गया कि वो नहीं दे रहा या वो पेंडिंग कर रहा है,
या वो एक साल में देता है, मगर अंडर में सैलरीड जो होते हैं वो जॉब में है, वो एक तरीके की जॉब है। इमामत भी एक जॉब, जो वहाँ मौजिन भी एक जॉब कर रहा है और उसको उसकी सैलरी मिलती है थ्रू बाय गवर्नमेंट, ठीक है। बट मेरा मकसद यहाँ था कि भाई वीडियो जब बन रही है, चाहे जो जाहिरी दिख रही है, और जाहिरी एक होता है और एक होता है छुपा हुआ, जी, जो पता ही नहीं है, जो पता नहीं है उसके ऊपर तो बात ही नहीं है। जो जाहिरी दिख रहा है, क्या उसके बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या दिख रहा है? जैसे आपने कहा ऐड चेक करो कि आपकी वीडियो पे ऐड कौन से आ रहे हैं। अब आपको पता लग गया आपकी वीडियो पे ऐड जो आ रहे हैं वो बिजनेसमैन के आ रहे हैं। अब वो बिजनेसमैन है, अब आपको ये नहीं पता उस बिजनेस में वो कितना और कैसे क्या काम करता है। शिरल भाई, ये तो तकवा रह गया बंदे का। हाँ, बस मेरा सवाल यही है, तकवा क्या कहता है? मैंने आपकी राय, मेरा तकवा क्या कहता है? तो मैं तो, मेरे पास तो आती है कमाई यूट्यूब की, आपकी कमाई मेरे पास आती, तो मतलब वो जायज है, इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते। जी, बेहतर है। सवाल के जवाब में जब आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मारूफ भाई ने पहले सवाल में जलेबियां बनाना शुरू कर दी। एंकर ने बिल्कुल सीधा सवाल किया कि यूट्यूब की इनकम जायज़ है या नाजायज़। इसकी दलील में, इसके जवाब में मारूफ भाई ये कह रहे हैं कि वीडियो का इस्तेमाल जायज़ भी हो सकता है, नाजायज़, लोग गुनाह की तरफ जा रहे हैं। और एंकर बार बार कह रहा है ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल यूट्यूब इनकम पे है। तो मारूफ भाई ने इसकी दलील दी कि इमाम भी तो तनख्वाह लेता है, जो तनख्वाह उसको मिल रही है उसको क्या पता वो पैसा कहाँ से आ रहा है। और एंकर ने यहाँ एक कायदा बयान किया कि जो चीज़ छुपी हुई है उसके बारे में हम कलाम नहीं करते, लेकिन ऐड तो हमारे सामने आ रहा है ना, तो आप इसके ऊपर जवाब दीजिए। हालांकि यहाँ पर मारूफ भाई का ये जवाब देने के इमाम जैसी तनख्वाह लेता है उसको भी पता नहीं है, ये भी उसूल के ख़िलाफ़ बात है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़विया के अंदर एक गलत काम करने वाली औरत के ताल्लुक से भी ये फरमाया कि अगर वो मस्जिद में पैसे देती है तो ये बदगुमानी नहीं की जा सकती कि ये जो आपके हाथ में पैसा है ये नाजायज़ है, ये गलत काम करके लाई हो, मिसाल के तौर पे नाच गा के लाई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत के तजुर्बे से ये बात देखी गई है कि जो लोग गलत काम भी करते हैं वो अल्लाह की राह में जब पैसा देते हैं तो वो अपने गलत काम का नहीं देते, बल्कि वो कहीं से उधार लेकर उस पैसे को देते हैं। लिहाजा जो पैसा हमारे हाथ में आया है हमें उसके बैकग्राउंड का पता नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते नाजायज़ है, यानी एक उसूल बयान किया। और मारूफ भाई उसी उसूल के ख़िलाफ़ खड़े नज़र आए कि इमाम भी तो तनख्वाह लेता, उसको भी क्या पता पैसा जायज़ नाजायज़। दूसरी बात यह है कि इमाम का तनख्वाह लेने का मैटर अलग है, ये बात एंकर ने वहाँ पर बोल दी कि वो एक तो मसला ही अलग हो गया ना, वो तो बातिन हो गया कि पैसा जो इमाम को दिया जा रहा है वो कहाँ से आया है, लेकिन आपका जो यूट्यूब इनकम है उसके बारे में सवाल है। अब सबसे गमज़दा बात यह है कि मारूफ भाई ने इस वीडियो के अंदर ये कहा, जो मेरा पहला एतराज़ है, मारूफ भाई से वीडियो ज़रूर वो देखेंगे वरना उन तक पहुँचाना। क्या आपने कहा यूट्यूब इनकम के अंदर इख्तिलाफ़ है और आपकी राय है कि जायज़ है। मैं ये जानना चाहता हूँ आप एक दफ़ा इख्तिलाफ़ किसी मसले के अंदर कब पैदा होता है, यानी कितने उलमा की राय से इख्तिलाफ़ होगा, वो मुझे एक दफ़ा बता दें आप। दूसरी चीज़ ये आवाम को ये भी बता दें कि इख्तिलाफ़ होने के लिए किसी मसले पे उलमा का जायज़ होना और नाजायज़ होना दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। तो यूट्यूब इनकम के ऊपर अहले सुन्नत के जायज़ कहने वाले मुफ्तियान इकराम कौन से हैं, एक दफ़ा आप मुझे वो लिस्ट दे दें। यही सवाल जब मुज़फ़्फ़र रूहानी साहब से किया गया ईमेल पे तो उनका ईमेल भी यही आया कि इस मसले में इख्तिलाफ़ है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस मसले पे हम लोग बयान करते हैं इख्तिलाफ़ है उसके अंदर जायज़ वाले उलमा भी मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वीडियोग्राफ़ी हम कहते हैं इख्तिलाफ़ है तो जायज़ कहने वाले उलमा भी मौजूद है, नाजायज़ वाले भी मौजूद है। लेकिन अगर यूट्यूब इनकम के अंदर इख्तिलाफ़ है उलमा का, नाजायज़ वाले भी हैं और जायज़ वाले भी हैं, तो जायज़ वाले इस ज़मीन पर मौजूद तो होंगे, जायज़ उन्होंने कहा उनका कोई रेफरेंस तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उलमा ने ख्यालों में सोच लिया जायज़ और आपको पता चल गया। अब उन्होंने जायज़ कहा या तो तहरीर होगी उनकी या कोई तकरीर होगी उनकी या कोई ऐसा रेफरेंस होगा कि जिससे मालूम चले। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि वो उलमा किस हैसियत के हैं, क्या उनकी दलाइल को इस मसले में लिया जा सकता है यूट्यूब अर्निंग पे, क्या उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो तमाम जानकारी सही पहुँचाई गई। जवाब से पहले तो ये चीज़ देखा जाएगा। तो मेरा पहला एतराज़ मारूफ भाई से ये है, सवाल है बल्कि ये, मारूफ भाई इसका जवाब हमें ज़रूर दें, बल्कि पूरी कौम को दें कि सब लोग इसके जो है ना मुंतज़िर हैं कि यूट्यूब इनकम अगर जायज़ है आपके नज़दीक, जैसा आपने कहा कि इख्तिलाफ़ है, तो जायज़ वाले उलमा भी होंगे। तो आप उन उलमा के मुझे नाम या लिस्ट या कुछ 2-4 बता दें कि जिससे मैं वेरीफाइड कर सकूँ कि वो उलमा ने क्या जवाब दिया और उन्होंने किस बुनियाद पर इसको जायज़ करार दिया है। मेरा पहला एतराज़ मारूफ भाई से बिल्कुल यही है, सीधा सीधा यूट्यूब अर्निंग पे। बहुत मरतबा देखा है कि यूट्यूब अर्निंग के बारे में पूछो तो डायरेक्ट यूट्यूबर बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं तो वो
खामोश रहते हैं, चाहे उसमें कादरी एजेंसी वाले मौलाना साहब हों या मुजफ्फर रूहानी साहब हों जो सुन्नतें अक्सर बयान करते हैं। वो अलग बात है कि अपनी वीडियो के अंदर खुद खड़े होकर वज़ू करके दिखाते हैं जो कि खिलाफ सुन्नत है, लेकिन सुन्नत फिर भी बयान करते हैं। वो एक अलग बात है कि अपनी वीडियो के अंदर पहले कलाम करते हैं बाद में सलाम करते हैं जो कि खिलाफ सुन्नत है, लेकिन फिर भी वो सुन्नतें बनाते हैं, बताते हैं और सुन्नत वाले ब्लॉगर हैं। लेकिन जब यूट्यूब इनकम के बारे में पूछा जाता है तो उनको सांप सूंघ जाता है कि उनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती कि वो जायज़ है नाजायज़। इसके अलावा आप देखेंगे तो वो बहुत सी वीडियो में कहते रहते हैं कि लोग मुझसे पूछ रहे थे मैं दाढ़ी क्यों नहीं रखता, उसका जवाब देते हैं। लोग मुझसे पूछ रहे थे मैं कार क्यों नहीं लेता, उसका जवाब देते हैं। तो लोग उनसे पूछते हैं, उन तक सवाल जाता है, लेकिन जब लोग पूछते हैं यूट्यूब इनकम जायज़ है नाजायज़ है तो वो नींद में हो जाते हैं, उनको होश उनका ख़त्म हो जाता है। सिर्फ लोग क्या पूछते हैं, यूट्यूब इनकम से हटके जो लोग पूछते हैं वो सब सवाल जाते हैं, सारे जवाब आते हैं, लेकिन यूट्यूब इनकम के बारे में जब लोग पूछते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं आता। तब कभी ये वीडियो नहीं आती कि लोग मुझसे पूछते हैं यूट्यूब इनकम जायज़ है नाजायज़, मुझे इसका जवाब देना चाहिए, और बाकी तो जवाब देते ही नहीं है। इख्तिलाफ़ की तो बात अलग। यही हाल मारूफ भाई का भी था। बहुत टाइम पहले मैं इनको काफ़ी कांटेक्ट किया, मैसेज भी किए, मेरे पुराना जो हैक अकाउंट हुआ था उससे भी इनको मैसेज होंगे, रिप्लाई नहीं आता। शेराज भाई को मैंने मसला पिछले महीने पहुंचाया था, और मैं आवाम से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वो भी ये जानने की कोशिश करें और मारूफ भाई से मालूम करें कि अगर इस मसले में यूट्यूब में उलमा का इख्तिलाफ है तो जायज़ कहलाने वाले उलमा कहाँ मौजूद हैं। एक दफ़ा उनका जो है वो हमें हवाला दे दें। कब्र पे चादर चढ़ाना कैसा है, जायज़ है नाजायज़ है? अच्छा, कब्र से मांगना, जो कब्र के आगे हाथ फैला के मांगना, जायज़ है नाजायज़? बहुत जबरदस्त सवाल है। कब्र किस कब्र पर चादर चढ़ाई जाती है? किसी भी जो बड़े रहनुमा, बड़े उलेमा या बड़े जिन्होंने पायदार के रहे हैं उनके ऊपर ही है। जितने हमारे मान लीजिए निजामुद्दीन औलिया चले जाएं, अजमेर शरीफ चले जाएं, कलियर शरीफ चले जाएं, तो ये बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। दरगाह कोई सी अजीम शख्सियत, मतलब कोई सी भी हो, मैंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, आपने पूछा तो मैंने स्पेसिफिकली बता दिया। चादर हर कब्र पर नहीं चढ़ाई जाती है, चादर उस कब्र पर चढ़ाई जाती है जो मर्तबे में से ज्यादा हो। जो शख्स दुनिया से जाने वाला है तो उसकी पहचान के लिए हर किसी की कब्र पर नहीं चढ़ाई जाती चादर, सिर्फ पहचान के लिए चादर चढ़ाने का हुक्म है, वो भी एक चादर। एक से ज्यादा मना फरमाया अल्लाह हज़रत ने, जहां हम अभी बैठे हुए हैं बरेली शरीफ में की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बरेली में तो ये सब बहुत ज्यादा देखा जाता है। लोग यहाँ आने के लिए जी हाँ, कुछ लोग यहाँ आकर चले जाते हैं, दरगाह पे नहीं पहुंचते। जी हाँ, यार ये फर्ज नहीं, सिर्फ एक अकीदत है, मोहब्बत है। चादर सिर्फ एक चढ़ाने की इजाजत है, ये ताकि पहचान हो जाए कि ये किसी आम आदमी की कब्र नहीं है, किसी अल्लाह के आम बंदी की कब्र नहीं है, किसी अजीम शख्सियत की कब्र है। सिर्फ एक चादर। मांगने वाली बात आ गई है, आपने जो कहा कि मांगना कैसा है, कब्र से क्यों मांगे? कब्र वाले से कोई नहीं मांगता है। जितनी भी दरगाहों पर आप चले जाए हाँ, तो वहां पे तो यही हो रहा है। वहां पे यही हो रहा है क्या, चादर ऊपर करते कि आओ जन्नत की आपको करा रहे हैं, हवा लगा। सब लुटेरे हो, सारे खुदाम के नाम पर सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। मैं खुद कहता हूँ खुल करके उनको, वो सब लुटेरे हैं। हाँ, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या करें? हम थोड़ी बैठे हुए कब मज़ारों पे जाकर के कि आओ हम तुम्हारे लिए दुआ करा दें। तुम दुआ कराओगे? दुआ खुद ना कर लेगा बंदा। वही मेरा वो तो सब बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत है। और आपका एक और सवाल पे मैं चाहूंगा यही बड़ी रोशनी डाल दे, नहीं तो बात कहीं और चली जाएगी। ने कहा कि एक चादर चढ़ाना आया है, पहली बात। जब वो बोसीदा हो जाए तो उसे हटा के फिर नहीं लेते। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो बड़े पायदार अगर कोई गए हैं, गुजर गए हैं, अजीम शख्सियत गुजर गए, हमारे नबी से ज्यादा तो कोई अजीम इस दुनिया से नहीं है। पहली बात। और उनसे पहले भी 1 लाख कमोवेश हमारे वो नबी और सहाबाए करम हमारी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। उन्हें कभी जन्नतुल बकी में, अगर आप सऊदी जा गए हैं या जाएं कभी, तो जन्नतुल बकी में कभी भी किसी की भी, वहां पे कितने सामाओं की कब्र है, इतने नबियों की कब्र है, वहां किसी की भी कब्र पर कोई चादर नहीं रखी। वो मतलब क्या, पायदार या फिर वो लोग नहीं थे? वो तो जन्नतुल बकी है ना, वो कब्रिस्तान है पूरा। अब उस तरह से तो कब्रिस्तान में तो सबको जाना है, हर आदमी कब्र में है तो कब्रिस्तान है उसके लिए। तो सवाल तो तगड़ा है आपका भाई, सवाल तगड़ा है आपका। वहां पर नहीं चढ़ाई जाती है। हाँ, तो वो एक का जो जिक्र है हमेशा
करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, इन्हीं दो की रोशनी में बात होती है जी जी अलहमदुलिल्लाह। पूरी दुनिया में। तो ये कहाँ पे मेंशन है कि एक चादर चढ़ा सकते हैं? अच्छा, ये बताएं मुझे। मैंने अभी बताया नहीं आपको कहाँ पर मेंशन है? हाँ बताइए। वो मेरे पास अभी मुझे उसका सही एक ब्यूरो नहीं मिला कि कहा कि यहाँ पे मेंशन है कि एक चादर चढ़ा सकते। शिराज भाई अगर आप तैयारी करवाते तो मैं आपको जवाब देता। मतलब आला जो है अपने वक्त के आला हजरत अहमद रजा खान फाजली बरेलवी, इसलिए आला हजरत कहा जाता है। नहीं, मुझे इस बात से एतराज नहीं है। ये बात तो सही है ना कि कब्रों से जो मांगते हैं वो जायज नहीं है ना। ये तो सही बात जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है जो मेरा खुद का भी पर्सनल है। तो इस सवाल के जवाब में देखा मारूफ भाई ने, सबसे पहले तो पॉडकास्टर ने ये बात बोली कि कब्र पे जो है वो चादर चढ़ाना कहाँ से साबित है। चलो यहाँ पे ये बात मानी जा सकती है कि मारूफ भाई ने कहा कि भाई अगर आप पहले से सवाल बताते तो बंदा तैयारी करके आता है, तो इसमें कोई ख़राबी वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस इंटरव्यू के अंदर मारूफ भाई ने बहुत सारी जगह ये चीज़ कही है कि मैं जो है ना किताबों का मुताला करता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, और लोगों को भी सवाल जो हम पूछते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मारूफ भाई जिन किताबों का मुताला करते हैं शायद उनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उन किताबों का मुताला करें जिसके अंदर अहले सुन्नत के इस मसले पे दलाइल हो कि हम ये अहले सुन्नत के मामलात क्यों करते हैं। जैसे ही ये इंटरव्यू वाले ने, सिराज भाई ने ये चीज़ बोली कि कोई भी चीज़ होती है जब हम चादर को चढ़ाते हैं तो उस पर कहीं कुरान या हदीस दो चीज़ों से चीज़ें साबित होती है, तो पहला ये एतराज़ ही गलत है। वहाँ मारूफ भाई को टोकना चाहिए था, चीज़ें दो नहीं हैं, उसूल के एतबार से चीज़ें चार हैं, जिसके अंदर कुरान, हदीस, इजमा और क़यास। अगर कोई चीज़ आपको कुरान में नहीं मिलेगी तो वो हदीस में मिल सकती है, हदीस में नहीं मिलेगी तो उस पर इजमा हो सकता है, और अगर इजमा भी नहीं है तो उस पर फिर क़यास किया जा सकता है। अगर ये चीज़ देखी जाए कि कुरान में हर चीज़ लफ्ज़ ब लफ्ज़ ऐसी ही मिलेगी, एक चादर कहाँ चढ़ा सकते हैं, हदीस का रेफरेंस ये है, तो ये दीन क़यामत तक आने वाला है। तो क़यामत तक जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब के नाम कुरान के अंदर कैसे या हदीस के अंदर कैसे आ जाएंगे। लिहाजा उसूल कुरान हदीस के अलावा दो उसूल और भी हैं जिसको इजमा और क़यास कहते हैं। मारूफ भाई ने बोला कि भाई वहाँ पे चादर नहीं चढ़ाई जाती। इन्होंने एक मिसाल दी कि जन्नतुल बकी के अंदर चादर नहीं चढ़ाई जाती, और एक चादर जो है वो आप मज़ार पे क्यों कहते हैं। हालांकि ये जवाब बिल्कुल सही था कि हम किसी भी आम कब्र पे चादर नहीं चढ़ाते, बल्कि किसी पर्सनैलिटी को आम से ख़ास करने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे, आप यहाँ पे आगे दुआ कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, फातिहा खानी कर सकते हैं इनके नाम की, या किसी का दीन के अंदर कोई अहम रोल होता है तो उसके मुतालिक हम लोग ऐसा नज़रिया रख के वो चादर चढ़ाते हैं। अब इंटरव्यू शिराज भाई ने चीज़ बोली कि फिर जन्नतुल बकी के अंदर ये मामला क्यों नहीं है कि वहाँ चादर नहीं है, या वहाँ क्यों मज़ार गुंबद इस तरीके का मामला लोगों के जहन में होता है कि नहीं है। इसका सबसे आसान जवाब ये हो सकता है जो मारूफ भाई ने दिया भी है कि वो एक कब्रिस्तान है और वहाँ तो सारी ही अजीम शख्सियत हैं, सबको पता है कि वो एक स्पेशल कब्रिस्तान है जो कि सारी दुनिया से ज़्यादा अजमत रखता है। वहाँ की चीज़ें होती हैं, चाहे वहाँ पे कब्रिस्तान हो या वहाँ की मस्जिद हो, वहाँ की फजीलत ज़्यादा है। लिहाजा वहाँ तो तमाम हस्तियाँ फजीलत वाली हैं, चाहे वो अम्बिया की कब्र हो, चाहे वो सहाबा की हो, चाहे वो अहले बैत की हो। तो ये बिल्कुल ठीक है। रह गया ये कि शिराज भाई को शायद ये चीज़ मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि वहाँ पे सऊदी में पहले जो है वो अहले बैत के मज़ारात हुआ करते थे, सहाबा किराम के भी बहुत सारे मज़ारात हुआ करते थे। लेकिन ये जो मौजूदा दौर की वहाबी हुकूमत है, इन्होंने जब तुर्की हुकूमत को, अहले सुन्नत के उलमाओं को वहाँ पे जंग की, कत्ल किया, और वहाँ पर जो है जितनी भी मुक़द्दसात हैं उनकी बेहुरमती की, उसके बाद जब इनकी वो जंग, कत्ल व गारत के बाद ये हुकूमत आई, उन्होंने बिल्डोज़र चला के वो मज़ार तोड़े। तो जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे क्यों ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको पहले हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि वहाँ पे भी ऐसा था। वहाँ के पहले के उलमा ने, आवाम ने इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन हुकूमत बदलने के साथ जंग की वजह से वो जंग 100-150 साल के करीब पुरानी है, जिसको तारीख़ नजद व हिजाज़ किताब के अंदर तफसील के साथ पढ़ा जा सकता है कि उस जंग के अंदर वहाबियों ने क्या बेहुरमती की वहाँ पे और किस तरह से मामलात किए, अहले बैत के मज़ारों पे, कब्रों पे बिल्डोज़र चलाया और मज़ारों को तोड़ा। तो ये कहना वहाँ पे नहीं है, ये गलत है। जो लोग ये कहते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे ये मामला हुआ करता था। दूसरी बात, मारूफ भाई ने इसके अंदर एक बात कही, जैसे सवाल करने वाले ने 2 सवाल किए कि कब्र के ऊपर चादर चढ़ाने के ताल्लुक से, और दूसरा कब्र वाले से यानी मज़ार वाले से मांगने के ताल्लुक से। लोग मज़ार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और वहाँ पे दुआ भी करते हैं। तो इसके बारे में मारूफ भाई ने कहा कि कब्र वाले से कोई नहीं मांगता, जबकि ये जवाब बिल्कुल गलत है।
इस पे मारूफ भाई ने एक बीच में और भी फिर बात कही कि कब्र वाले से मांगना जायज़ है या नाजायज़। शराज भाई ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया तो इन्होंने बोला है कि कब्र से मांगना नाजायज़ है। यानी मारूफ भाई इमदाद बाद अज़ विसाल के नज़रिए में अहले सुन्नत के मुकाबले में खड़े हुए हैं, अहले सुन्नत के साथ खड़े हुए नहीं हैं। या फिर इल्म की कमी कह लें, या फिर इनको खुद इस मसले के बारे में समझ नहीं आया है कि इनको वहाँ पे क्या जवाब देना चाहिए, या फिर ये आगाह नहीं है कि हम अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है। इस इंटरव्यू के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का कसरत के साथ नाम भी लिया गया, जिक्र भी किया गया, लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का नज़रिया क्या था मारूफ भाई से वाकिफ़ नहीं। हम अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि जो अल्लाह के वली और नबी हैं वो विसाल के बाद भी अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत देता है कि वो मदद करने में कादिर हैं, और ये मदद हर किस्म से हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है। तो जो ये कह रहे हैं मारूफ भाई कि नहीं मज़ार वालों से हम जाके नहीं मांगते या नहीं मांगना चाहिए, ये नाजायज़ है, ये नज़रिया आला हज़रत के ख़िलाफ़ है। जबकि मारूफ भाई आला हज़रत के माशाल्लाह आशिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये नज़रिया जो है वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के ख़िलाफ़ है। किताबों से मारूफ भाई के नज़र करना चाहूँगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि मारूफ भाई इसके हवाले से ज़रूर वीडियो आने के बाद बात करें। ये मेरे हाथ में मिशकात शरीफ की शरह है, और अहले सुन्नत के इसके अंदर क्या नज़रिया है वो आप देखिए, जिल्द नंबर 2 है। फरमाते हैं कि ये सारी उम्मत इस पर मुत्तफ़िक है कि अम्बिया इकराम खुसूसन हज़रत सैयदना सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से मदद लेना जायज़ है। यानी इस बात पे उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि अम्बिया इकराम के साथ तो खुसूसन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास उनसे मदद लेना जायज़ है, और गैर अम्बिया यानी नबी के अलावा जो औलिया हैं उनके ताल्लुक़ से जो है वो बाज़ उलमा के अंदर, अहनाफ के अंदर और मुहक्किकीन और फ़ुक़हा और तमाम सूफ़िया, यानी इसके अंदर बाज़ का इख्तिलाफ़ है गैर अम्बिया की कब्रों से मुताल्लिक़, ठीक है। लेकिन उसमें फरमाते हैं कि फ़ुक़हा और सूफ़िया फरमाते हैं कि औलिया और उलमा की कब्रों से भी मदद लेना जायज़ है। यानी उलमा का, मुहक्किकीन का, फ़ुक़हा का, औलिया का ये मसलक रहा है कि बाद अज़ वफ़ात वलियों की कब्र से मदद लेना जायज़ है। और मदद यानी ये तफसीली टॉपिक है, इसके ऊपर कलाम करेंगे वो कैसे मदद करते हैं। लोग इसको लॉजिक के साथ समझते हैं, लॉजिक के साथ इस मसले को समझा नहीं जा सकता कि कोई वफ़ात के बाद कैसे जो है फ़िज़िकल एक्टिव हो सकता है। इसकी सोइयों मिसालें दी जा सकती हैं कि वफ़ात के बाद लोग एक्टिव होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल हदीस पाक के अंदर कि जब कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो सलाम करो, और तुम सलाम करते हो, तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं लेकिन तुम नहीं सुन पाते हो। तो जब हम सलाम करते हैं तो इसका मतलब कब्र वाला आम इंसान उस सलाम को सुनता है और वो कलाम भी करता है। तो जब वो जवाब दे रहा है, जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम का क्या मतलब होता है कि अल्लाह की तुम पर रहमतें हों। और रहमत क्या है? किसी के लिए रहमत भेजना, ये उसको मदद करना है, उसकी नेकियों में इजाफा, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये भी एक किस्म की मदद है कि जब हम किसी को सलाम करते हैं और वो हमें जवाब देता है तो वो हमें अल्लाह ताला की रहमत की दुआएं देता है। तो किसी को रहमत की दुआएं देना, कब्र वाला दुआएं दे रहा है, वो भी आम इंसान, तो ये भी एक किस्म की मदद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज की शब जाना, तमाम अम्बिया से मुलाकात करना, वो अम्बिया जो पिछली उम्मत में इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं उनका वहाँ पर आना, आकर नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद नबी पाक का उनसे मुलाकात, तो ये तमाम चीज़ें बाद वफ़ात की ही हैं। तो जब वफ़ात के बाद अम्बिया और आम इंसान भी सलाम सुनता जवाब दे सकता है तो रूह की ताकत जिस्म से ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें उलमा का बिल्कुल इत्तिफाक है कि जब रूह जिस्म से आज़ाद होती है तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आम इंसान इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं कर सकता। रूह इतनी ज़्यादा फास्ट और जल्दी ट्रैवल जो है वो कर सकती है। तो ये फरमाते हैं कि कब्र से, यानी उलमा की, सूफिया की और मशाइख की, इनसे कब्र से जो है वो फैज़ लेना जायज़ है। कुबर औलिया से ता क़यामत दीनी और दुनियावी फैज़ जारी है। यानी वलियों की कब्र से क़यामत तक दीन और दुनिया दोनों फैज़ जारी हैं और इनसे मदद लेना भी जायज़ है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिससे अपनी ज़िंदगी में मदद ली जा सकती है उससे बाद वफ़ात भी मदद ली जा सकती है। ये कोई उसूल नहीं है कि बाद वफ़ात वो मदद कर नहीं सकता। और सीधी सी बात यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे मदद कर दे, अल्लाह इस बात पे कादिर है, तो फिर बंदे को उसमें शिकायत किया। बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है, नहीं वो कर नहीं सकते। उनसे पूछो कि अल्लाह चाहे उनसे नहीं करवा सकता? नहीं, वो कर नहीं सकते। तो जिसको अल्लाह की कुदरत पे भी शक शुबा हो कि अल्लाह चाहे तो भी, उनके दिमाग में डाउट होता है
जबकि हमारा सीधा सा नज़रिया होता है कि हाँ वो सब मदद अल्लाह की अता से होती है, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से होती है, और रूह सफ़र करती है, ट्रैवल करती है। बल्कि अंबिया कराम तो अपने जिस्मों के साथ हयात हैं। ये तो देवबंदियों का भी अकीदा है, किताबों में लिखा हुआ है। फैज़ है ना बाद वफ़ात, वो मिलता है, जारी रहता है, इसमें सारुल मगद यानी इत्तेफाक है। जबकि मसूद साहब ये चीज़ नहीं मानते। बहुत सी थानवी साहब की चीज़ों को उन्होंने अपने कई वीडियो के अंदर इनकार कर दिया कि ये लिखा है तो गलत होगा, ये लिखा है हम ये नहीं मानते, ये गलत है। यानी जब बात ना मानने की आए तो अपने बड़ों का भी इनकार कर बैठो, और जब बात मानने की आ जाए तो उंगली से भी नूर निकलता है। जब बात मानने की आ जाए तो फिर शैतान की अज़मतों को भी मान लो, शैतान के इल्म गैब को भी मान लो। तो ये अहले सुन्नत का नज़रिया है कि बाद वफ़ात फैज़ जारी रहता है और अल्लाह ताला की अता से वो मदद भी करते हैं। जो कि मारूफ भाई ने कहा कि मांगना नाजायज़ है, ये बिल्कुल अहले सुन्नत के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। अब इसके ऊपर मारूफ भाई को तौबा या रुजू करनी चाहिए, और उससे पहले मसले में या नहीं ये तो मारूफ भाई ख़ुद जानेंगे। वैसे हुस्न ज़न तो मेरा ये है कि माशाल्लाह मारूफ भाई समझदार हैं, अगर उनको गलती से आगाह कराया जाएगा तो वो उससे ज़रूर तौबा और रुजू करेंगे। वरना मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई यूट्यूबर नहीं देखा सिवाय एक सलमान मलिक के कि जिसको गलती से आगाह कराया गया और उसने रुजू और तौबा कर लिया हो। इसी तरह ये तफसीर सिरातुल जिनान है, इसके हवाले से भी यही चीज़ लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे अपनी ज़िंदगी और वफ़ात के बाद भी मखलूक की खैर ख्वाही करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे वफ़ात के बाद भी मखलूक की खैर ख्वाही करते हैं। बल्कि वही बात कि रूह की ताकत इतनी बढ़ती है, बाकी तफसीलात आप इसके अंदर पढ़ लीजिएगा, रूह की ताकत इतनी बढ़ती है कि वो आम ज़िंदगी में जो बंदे की ताकत होती है उससे ज़्यादा होती है। ये सिरातुल जिनान की जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर इसका ग़ालिबन 238 है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिए। तो ये अहले सुन्नत का नज़रिया है जो मारूफ भाई ने बिल्कुल अगेंस्ट इसके बयान किया कि ऐसा मामला नहीं है, जबकि हम अहले सुन्नत का नज़रिया है कि कब्र से मांगना जायज़ है और कब्र वाले जो है वो मदद करते हैं। सबसे बेहतरीन हवाला मारूफ भाई के लिए मैं देना चाहूँगा फतावा रज़विया शरीफ से। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसके ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया, और मैं ये मारूफ भाई को मशवरा भी देना चाहूँगा। फतावा रज़विया की 21वीं जिल्द के अंदर एक रिसाला है, ज़रूर इसको पढ़ें ताकि वो अपने इमाम के नज़रिए से वाकिफ़ हो सकें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसके मुतालिक बहुत सारी अहदीसें बयान की कि गायबाना मदद, यानी कहते ना कि असबाब होना चाहिए, सामने कोई हो तब मदद लिया जा सकता है। आला हज़रत ने फरमाया कि बहुत सी हदीसें फ़ुक़हा के कौल, उलमा के कौल बयान किए कि गायबाना मदद भी इस्लाम में जायज़ है, कि जो तुम्हें दिखता ना हो वो तुम्हारी मदद कर दे। ठीक है, और उसकी कुछ मिसालें भी दी। चंद मिसालें हदीस इसके अंदर काफ़ी आला हज़रत ने 30 से ज़्यादा नकल की हैं, तो आप इस जो है ना रिसाले को पढ़ सकते हैं। जिल्द नंबर 21 के अंदर सफ़ा नंबर 316 के आसपास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई शख्स राह भूल जाए और उसको मदद की ज़रूरत हो और ऐसी जगह पर हो कि जहाँ उसका कोई हमदम ना हो, यानी किसी जंगल में हो या कहीं और ऐसे वीराने में भटक गया हो कोई शख्स, और ये आवाम के लिए भी है, कहीं आप खो जाएं या कोई आपकी कोई चीज़ ऐसी गुम जाए, कोई चीज़ ऐसा आप रास्ता भटक जाएं कि वहाँ वीराने में कोई रास्ता बताने वाला ना हो, और ऐसे में क्या करना चाहिए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐसे में बंदों से मदद मांगनी चाहिए, यानी ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, यानी ये वजीफ़ा करना चाहिए कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। जबकि वो बंदा वहाँ दिख नहीं रहा, ये वही नबी पाक है जो हर मामले के अंदर आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत दिलाते हैं कि जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो। बहुत से लोग कहते हैं कि चप्पल का तस्मा भी टूट जाए तो वो अल्लाह से मांगो, नमक भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। तो क्या शिर्क का मफ़हूम नबी को नहीं मालूम? लेकिन फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो आपको दिखते नहीं हैं लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए आते हैं, वो तुम्हारी मदद करते हैं। तो आप कहो अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, तो अल्लाह के कुछ बंदे हैं कि वो तुम्हारी जो इस मसले पे मदद करेंगे। एक और हदीस पाक इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई कि जब तुम जंगल में तुम्हारा जानवर छूट जाए, यानी जब तुम जंगल में हो और तुम्हारा जानवर तुम्हारे हाथ से छूट जाए, फरमाया कि इस तरह निदा करे या इबादिल्लाहि इहबसू,
यानी ए अल्लाह के बंदो उसे पकड़ो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारा कोई जानवर छूट जाए और तुम्हें लगे कि ये हमारे हाथ तो नहीं आएगा, तो तुम ये निदा करोगे ए अल्लाह के बंदो उसे पकड़ो, ए अल्लाह के बंदो उसे रोको। तो वो अल्लाह के बंदे जो तुमको दिखाई नहीं देते वो वहाँ पे तुम्हारी जो है वो मदद करते हैं। और ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का, तो ये कुछ चंद बहुत छोटी मिसालें हैं, जबकि आला हज़रत ने इसके मुतालिक जो है बहुत सारी दलाइल, बहुत सारे उलमा के कौल, सूफिया के कौल लिखे हैं। सबसे बड़ी बात, मिरात के अंदर एक और इबारत लिखी हुई है, बल्कि ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसको किताब के अंदर नकल किया। फरमाते हैं कि बाज़ बुज़ुर्ग का ये फरमाना है कि 4 बुज़ुर्ग ऐसे हैं, यानी खुसूसन के साथ 4, वैसे तो बहुत हैं, कि 4 बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्रों से दुनिया में, यानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अपनी कब्रों में दुनिया के अंदर तसर्रुफ़ करते हैं, यानी दुनिया के अंदर आना जाना, मदद करना, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो रवानगी इतनी है कि वो 4 बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं कि जो बाद वफ़ात भी अपनी हयात से ज़्यादा इमदाद करते हैं। और उसके अंदर फरमाया कि उनमें से एक बुज़ुर्ग तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला, और इसी तरीके से और भी बुज़ुर्गान दीन हैं। तो ये मामला है। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये किताब है फतावा ज़करिया। इसके अंदर एक सवाल हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेदारी में देखने के ताल्लुक़ से क्या हुजूर को बेदारी में देखा जा सकता है? तो इसके जवाब में लिखते हैं, जबकि ये देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जी हाँ, आलम बेदारी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुमकिन। अब सवाल ये है कि आलम बेदारी का मतलब ये है कि जागते हुए सामने से क्या नबी पाक को दीदार किया जा सकता है? तो इसका जवाब किया जा सकता है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि बाद वफ़ात तो आप किसी से मदद नहीं ले सकते, तो बाद वफ़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे मुमकिन है जब तक वो सामने नहीं होंगे? यानी दीदार तो किसी का सामने होकर ही मुमकिन हो सकता है ना, कि सामने मुमकिन है। और दीदार मुमकिन से मुराद ये भी है कि ये दीदार हर शख्स के लिए मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। इसमें कोई खुसूसियत नहीं है कि उलमा को होगा, सूफिया को होगा, नमाजी को होगा, हाजी को होगा, नहीं। किसी को भी नबी पाक का जागती आंखों से दीदार हो सकता है। ये मसलक देवबंद है। तो अगर दीदार हो सकता है, अब मान लीजिए कोई शख्स मदीना में नहीं है, कोई शख्स इंडिया के अंदर है, तो इसका मतलब उसको भी दीदार हो सकता है। तो नबी पाक का बाद वफ़ात इंडिया में अगर दीदार हो सकता है तो ये कैसे हो सकता है अगर ये तसर्रुफ़ नहीं है दुनिया के अंदर? और अगर आप ये मानते हो कि ये तसर्रुफ़ मुमकिन नहीं है तो ये दीदार नहीं हो सकता अगर आप तसर्रुफ़ नहीं मानोगे। यानी ये तो शर्त हो गई कि दीदार अगर आपको बाद वफ़ात मानना है, वो भी जागती आंखों से मानना है, तो तसर्रुफ़ भी मानना पड़ेगा। बिना आए जाए तो दीदार नहीं हो सकता। और अगर आप कहोगे नहीं सिर्फ मदीना में ही दीदार हो सकता है कब्र की हाज़िरी में, तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है कि मदीना में हो सकता है। कोई इंडिया में अगर मोहब्बत करने वाला हो और वो ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत करे, नबी पाक को दीदार हो जाए, नबी पाक का दीदार हो जाए, तो ये भी नामुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार जो है वो बाद वफ़ात भी आज भी जागती आंखों से किया जा सकता है। तो जब किया जा सकता है तो इसका मतलब उनका आना जाना भी साबित है और दीदार के लिए आगाही भी ज़रूरी है। तो दीदार किसको कराना है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आगाह होती है। तो जब रोज़े के ऊपर जाके कोई मदद मांगेगा तो वो आगाह नहीं होंगे, उनसे मदद मांगना कैसे नाजायज़ हो जाएगा? अगर वो आगाह ही नहीं है तो फिर कब्र में सलाम करना कब्र वालों को कैसे जायज़ हो जाएगा जब वो सुनते ही नहीं है? और उनका जवाब देना भी तो हमारे लिए एक तरीके से मदद हो गई, ये भी तो एक दुआ है ना, वालेकुम अस्सलाम, तो ये भी एक दुआ, ये भी मदद हो गई, तो ये कैसे मुमकिन है? इसके अलावा ये देखें कि इसी किताब के अंदर आगे कुछ सफ़े के ऊपर जो है वो एक किस्सा लिखा हुआ है, फतावा दारुल उलूम फतावा ज़करिया, सफ़ा नंबर इसका 2-4 सफ़े के बाद ही है। एक किस्सा इन्होंने बयान किया है शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। यानी ये किताब और लिखने वाले दोनों देवबंदी हजरात हैं, दोनों देवबंदी मुफ्ती हैं। उन्होंने ये लिखा है कि एक मरतबा, यानी एक शख्स के बारे में लिखा है कि एक मरतबा एक शख्स जो है वो शेर पढ़ते हुए जा रहे थे अपने मदरसे के टाइम में, एक गली से शेर पढ़ते हुए निकल रहे थे। फ़ारसी का शेर था, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला का शेर था। शेर की 3 लाइनें पढ़ते थे और चौथी लाइन उनको याद नहीं आती थी। बार बार वो 3 लाइन रिपीट करते थे, चौथी लाइन उनको याद नहीं आती थी। और पढ़ते रहे लेकिन वो चौथी लाइन याद नहीं आई। सामने से देखा एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने वो चौथी लाइन बताई और चले गए, बोले कि ये चौथी लाइन है। तो जैसे ही उन्होंने चौथी लाइन उनको याद कराई
तो उन्होंने देखा कि उन बुजुर्ग ने फौरन एक कदम गली के दूसरे नुक्कड़ पे रखा और जाने लगे। तो ये जिनको शेर याद कराया ये फौरन समझ गए कि ये कोई बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने रोक के पूछा, एक मरतबा आप अपना मुझे नाम भी बता जाएं जाते जाते। तो उन्होंने फरमाया कि मैं शेख सादी हूँ जिसका आप शेर पढ़ रहे हैं, यानी वो शेख सादी जिनकी मज़ार ईरान के अंदर है और ये वाक़या हिंदुस्तान का है। और ये किस्से कहानी देवबंदी किताब के अंदर लिखे हुए हैं कि ये शेख सादी यानी मैं शेख सादी हूँ जो शेर को याद करा रहे थे। अब सवाल ये है कि मैं यहाँ पर किसी शायर का शेर पढ़ूँ, किसी बुज़ुर्ग का शेर पढ़ूँ और वो शेर याद ना आए और कोई बुज़ुर्ग की रूह मुझे आके मदद कर जाए, तो क्या ये मदद नहीं है? और अगर ये मदद नाजायज़ है तो ये लिखने वाले देवबंदी हजरात हैं, सुन्नी किताबों में तो है लेकिन वहाँ भी मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे बाद वफ़ात मदद होती है, कैसे बाद वफ़ात भी बुजुर्गान दीन और अम्बिया इकराम आगाह होते हैं, कैसे उनको खबर होती है। ये खबर की दलील और मिसालें जो है वो इस किताब के अंदर लिखी हुई हैं। ये मैं इसको दो मिसालें मैंने आपको दूसरे मसलक की किताबों से भी दे दी जिससे ये चीज़ पता चलती है कि बाद वफ़ात जो है वो मदद होती है। तो मारूफ भाई का ये नज़रिया उन्होंने बयान किया है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि कब्र वाले से मांगना जायज़ नहीं है। ये सवाल का जवाब बिल्कुल गलत है। अब इससे तौबा और रुजू बनता है या नहीं बनता ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि मारूफ भाई समझदार है और इस मसले पे जो है वो मामला जल्द से जल्द हल करेंगे। अब एक सवाल ये देखिए, पर्दे के ताल्लुक से उन्होंने एक सवाल किया एंकर ने और इसके बारे में मारूफ भाई एग्जाम के बारे में क्या फरमाया है जी उसको। अच्छा, इस्लाम में लड़कियों पे हिजाब पहनना फर्ज है या फिर एज पर कन्वीनियंट वो पहन सकती हैं? क्योंकि हम देखते भी ऐसा कुछ बुर्का पहन रही हैं, कुछ नहीं पहनती, कुछ कहीं पे पहनती है और कहीं नहीं पहनती। तो क्या ये सही है? और सही है तो क्या सही है और क्या? पर्दा फर्ज है। पर्दा इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ है, जो जवाब बिल्कुल सही है। मेरा इसके ऊपर एतराज़ ये है कि अगर मारूफ भाई पर्दा फ़र्ज़ है तो फिर आपकी वीडियो के अंदर जो ख़वातीन को आप लाते हैं वो बेपर्दा होती है, क्या इसका गुनाह आपके ऊपर होता है या नहीं है? ये गुनाह जारिया बनता है या नहीं? और अगर आप कहते हैं कि आप किसी मरीज़ को दिखाते हैं, बीमार को दिखाते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसकी हालत को दिखाते हैं घर की, तो उस हालत को दिखाने के लिए क्या बेपर्दा औरत को दिखाया जा सकता है? या अगर बीमार बेपर्दा औरत को दिखाया जा सकता है तो इसके उसूल या दलील आप वाकिफ़ हैं वाकई में कि हाँ इसको दिखाना इस सूरत में जायज़ है? जो वीडियो के अंदर आपने औरतें या ख़वातीन दिखाई हैं क्या वो आपके लिए गुनाह जारिया है या नहीं, या उन पे पर्दा फ़र्ज़ था या नहीं? इस मसले का जवाब आपके सर पेंडिंग रहेगा, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहें तो इस मसले पे दूसरे उलमा से अपनी वीडियो दिखा के पूछिए कि ये मैंने वीडियो के अंदर जो औरतों को लिया है, लड़कियों को बेपर्दा लिया है, ख़वातीन को, क्या मेरा दिखाना जायज़ है या नाजायज़? अगर उलमा कहें कि ये दिखाना नाजायज़ और हराम है और ये गुनाह है और गुनाह जारिया है तो आप ईमान का तकाजा फिर ये है कि आप उन वीडियो को डिलीट करने के बाद आप उनसे जो है वो तौबा और रुजू भी करेंगे। तो ये सवाल मेरा मारूफ भाई से वीडियो के ताल्लुक से, क्योंकि ये कोई ज़ाती और पर्सनल सवाल नहीं है। वीडियो में ख़वातीन आती हैं तो बेपर्दा होती हैं और आप जवाब पॉडकास्ट में ये दे रहे हो जो कि पब्लिक है, पहले से पब्लिश्ड पॉडकास्ट है, कोई प्राइवेट नहीं है, कि पर्दा जो है वो फ़र्ज़ है। तो अगर फ़र्ज़ है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर भी आपको इसमें एहतियात की ज़रूरत है। पर्दे के ताल्लुक से मारूफ भाई ने एक सेंटेंस और भी इसमें बोला। नहीं, पर्दा कौन सा पर्दा? ये नहीं है। पर्दे का मतलब है कि उस हिजाब का मतलब ये है ऐसा हिजाब होना चाहिए उसको पता ही नहीं चले इस हिजाब के अंदर कितनी उम्र की खातून है, वो था पर्दा। लेकिन आजकल के पर्दे से भी हो रहे हैं बहुत फिटिंग, डिजाइन, फैशन है। वो हदीस पाक का मफहूम है पर वीडियोस आकर के इतना चेहरा तो दिखाई दे ही रहा है। वो हुक्म जो है वो इतना चेहरा खुलेगा, वो अपने घर के अंदर है, अपने महरम के सामने, मतलब अपने घर के फैमिली के में। ये कहा कि पर्दे का ये मतलब है कि जिसके अंदर औरत को ये पता ना चले कि उसकी उम्र क्या है और मतलब रंग रूप पता ना चले। पर्दे का असली मतलब वो है। आजकल जो पर्दा है वो तो गलत है। तो ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मारूफ भाई का अमल इस जवाब के बिल्कुल खिलाफ है। इनकी वीडियो के अंदर औरत बेपर्दा होती है और जो औरत नाम का पर्दा कर भी लेती है, सर पे दुपट्टा वगैरह रखना, तो वो उम्र का पता लगना, क्या औरत बूढ़ी है या जवान, इसका पता लगना ये नहीं होता। तो मारूफ भाई जो चीज़ अपने इंटरव्यू के अंदर बैठकर बोल रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, उसका अमल देखने में नहीं आता। और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि जिसको लोगों के सामने बता दिया गया हो। ये तो बिल्कुल दोनों चीज़ें पब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं, आपने कई वीडियो के अंदर देखी होगी। तो यही बात है कि मारूफ भाई ये कहना चाहते हैं कि पर्दा अगर वही है तो आपकी वीडियो के अंदर जो औरतें आती हैं आप उसके ताल्लुक से जो है वो एक मरतबा जवाब देंगे। चेहरे के बारे में भी मारूफ भाई ने एक मसला बयान किया है, उसको भी आप सुनिए।
और वो मसला भी यही है। मारूफ भाई ने ये बताया है कि चेहरा खोलने की इजाज़त कहाँ है औरत को, यानी पर्दे के ताल्लुक से ही भी सवाल जवाब चल रहा है, तो उसमें बताया है। मीडिया पर वीडियोस आकर के इतना चेहरा तो दिखाई दे ही रहा है। वो हुक्म जो है वो इतना चेहरा खुलेगा, वो अपने घर के अंदर है, अपने महरम के सामने, मतलब अपने घर के फैमिली के में। जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन खुद की वीडियो के अंदर मारूफ भाई के अंदर चेहरा औरतों के खुले हुए होते हैं, ये औरतों से बात भी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं। चलो वो भी एक पर्सनल चीज़ हो गई, लेकिन उस वीडियो को बनाकर लोगों के सामने डालना, क्या ये गुनाह जारिया होगा या नहीं होगा? क्या देखने वाले भी उसमें गुनाहगार होंगे और इन सबका गुनाह मारूफ भाई पे आएगा या नहीं आएगा? मारूफ भाई से इसके जवाब का जो है मैं तलबगार रहूँगा। आगे एक और सवाल देखिए, सना खान के ताल्लुक से मारूफ भाई से सवाल हुआ, तो एक तो उन्होंने यही पर्दे वाले मसले बयान किए कि चेहरा खोल के पब्लिक में जाना जायज़ नहीं है सना खान का ये वाला अमल। लेकिन मारूफ भाई ने एक चीज़ बोली, मैं उससे ज़ाती तौर से इत्तेफाक नहीं रखूँगा, अगर कोई रखता है तो उसमें मुझे ख़राबी नहीं है। पहले आप वो चीज़ सुन लीजिए कि मारूफ भाई ने सना खान के बारे में क्या बोला। सना खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर? देखिए शिराज भाई, वो जिस गलाजत भरी दुनिया से निकली है और जिस दुनिया में वो आज है, तो वो ये दुनिया उस दुनिया से तो बेहतर है, लेकिन आज जो है वो मुकम्मल पर्दा नहीं है। मारूफ भाई ने ये यानी ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, इन्होंने कहा कि सना खान जिस दुनिया से निकल के आई है और अब जिस दुनिया में है, तो ये दुनिया उस दुनिया से बेहतर है। यहाँ अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स गुनाह को छोड़ के, गुनाह के काम को छोड़ के कादियानी बन जाता है, तो आपके मुताबिक कौन सा दौर उसका सही माना जाएगा? वो कि जिसमें कम से कम ईमान तो था, अगरचे लाख गुना सही, और गुनाह अच्छे नहीं थे, गुनाह भी बुरे थे, लेकिन कुछ तो बख्शिश की उम्मीद और कुछ तो एक आस होती है। लेकिन अगर कोई अकीदा ही अपना बिगाड़ ले और वो गुनाह के काम से तौबा कर ले और सजदे में पड़ा रहे, तहज्जुद गुजार बन जाए, लेकिन अपने अकीदों में ख़राबी पैदा कर ले, तो कौन सा दौर उसका सही होता है? वो दौर जिसमें गुनाहगार था बंदा लेकिन अकीदा दुरुस्त था, या वो दौर के जिसमें गुनाह तो छोड़ दिए लेकिन अकीदे की बर्बादी हो गई? जब अकीदे की बर्बादी हो गई तो आखिरत के लिए क्या चीज़ बेहतर है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि कोई भी, स्पेशली मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी शख्स है, अगर वो गुनाहों के अंदर सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है, पूरे दिन शराब पीता और इसी हालत में मर जाए, लेकिन ईमान उसका हो अगर साथ में, तो भी वो शख्स उससे लाख गुना बेहतर है कि जो सजदे में रहकर मर जाए लेकिन अकीदा अपना ख़राब रखता हो। चाहे वो सहाबा के बारे में हो, चाहे अम्बिया के बारे में हो, चाहे औलिया के बारे में, अगर उसके अकीदे में ख़राबी और बिगाड़े तो उसकी रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, उसकी इबादत कुछ भी उसको फ़ायदा नहीं देगी। तो अब आप इस नज़रिए से कंपेयर करें कि अगर कोई गुनाह के काम छोड़ के किसी बद अकीदगी के अंदर आ जाए, किसी बातिल मसलक के अंदर आ जाए, तो उसका आना ना आना वो तो एक तरफ, लेकिन ये कहना कि वो वाले दौर से ये वाला दौर अच्छा है, क्या अकीदे की ख़राबी का दौर गुनाह के दौर से अच्छा होता है या नहीं? फ़ारूक भाई से एक छोटा सा मेरा ये एक छोटी सी गुजारिश है कि इसके बारे में फिर से रोशनी डालें। हालांकि ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि गुनाह का दौर अकीदे बिगड़ने के दौर से तो अच्छा ही होता है, अगरचे उसके अंदर बंदा लाख गुनाहगार हो, इबादतों से दूर हो, बस शिरक ना हो, लेकिन गुनाहगार हो, लेकिन कम से कम उसको अकीदे के बारे में कुछ खबर भी नहीं होता, तो भी वो कम से कम गुस्ताख नहीं होता। अगर मान लो कोई ऐसा जाहिल है कि जिसको अकीदे के बारे में पता ही नहीं होता, फिर भी वो मुसलमान समझा जाएगा बनिस्बत उसके कि जो तौबा करके वापस किसी बातिल मसलक के अंदर आए और अपने अकीदे फिर उसी के हिसाब से रखे। लेकिन मारूफ भाई कह रहे हैं कि ये दौर जो उनका है ये अच्छा है। इसका मतलब कोई गुनाह छोड़ के किसी बातिल मसलक के अंदर आए तो वो अच्छा है मारूफ भाई के हिसाब से? फिर तो नज़रिया तो फिर इनका यही हुआ कि हाँ वो चीज़ अच्छी है। तो इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, एक दफ़ा आप ये भी मुझे बताएं, और मारूफ भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर भी एक बार एक्सप्लेन कर दें। अब एक मसले में मुल्क से मोहब्बत के बारे में सवाल हुआ कि लोग हमसे ये कहते हैं कि देश पहले या ईमान पहले। इस मसले का जवाब देते देते मारूफ भाई ने गालिबन वो हदीस का मफ़हूम बयान किया जो एक फ़र्ज़ी हदीस है, यानी मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी पाक ने फरमाया कि मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा। लोग ऐसा कहते हैं कि एक ऐसी हदीस है जिसमें देश से मोहब्बत करने के बारे में हमारे नबी ने बताया। तो मारूफ भाई उस हदीस के बारे में बयान कर रहे हैं, एक दफ़ा आप वो सुन लें। मजहब इस्लाम का मतलब ही यही है कि एक हाथ से, तुम्हारे हाथ से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, और हमारे नबी ने अपने मुल्क से मोहब्बत करना बताया है। अपने मुल्क से मोहब्बत करो।
तो देश से मोहब्बत ही तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले ज्यादा करते हैं। तो ये जो मारूफ भाई ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो इन्होंने एक जनरल बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने उसी हदीस का मफहूम बयान किया है कि हुजूर ने फरमाया अपने मुल्क से मोहब्बत करो, ये हमारे नबी ने सिखाया है। यानी वही हुब्बुल वतनी मिनल ईमान वाली हदीस जो लोग बयान करते हैं कि जो ईमान का हिस्सा जो है वो दीन है, जबकि ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो अगर मारूफ भाई ने इसे हदीस समझ के बयान किया है तो मैं एक दफ़ा चाहूँगा कि मारूफ भाई इसकी भी वजाहत कर दें कि ये उन्होंने हदीस समझ के ही बयान किया है या नहीं। जैसा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इस हदीस की जो है वो मुमानियत फरमाई है कि लोग इसके ताल्लुक़ से ये फरमाते हैं, यानी ये हदीस जो बयान की जाती है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान वाली के जो वतन की मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। फरमाते हैं आला हज़रत जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 296 पे कि ना ये हदीस से साबित है, ना हरगिज़ इसका ये मायना है। यानी ना तो ये हदीस से साबित है, और बिलफर्ज अगर ये हदीस से साबित हो भी गया ये जुमला के हुजूर ने फरमाया है कि ईमान यानी मुल्क की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि फिर इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि मुल्क से मोहब्बत से मुराद ये होगा, बल्कि आगे चल के फरमाते हैं कि जो जिसको ईमान का हिस्सा गया है वो मुसलमान का वतन असली होता है। और मुसलमान का वतन असली क्या है? ये दुनिया मुसलमान के लिए वतन असली नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो कैद खाना फरमाया गया हदीस के अंदर कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और बेहतर जगह उसके लिए आखिरत है। तो उसका जो हकीकी वतन, असली वतन है, जहाँ उसको परमानेंट रहना है, वो जन्नत और आखिरत है। अगर हुजूर ने फरमाया भी होगा कि ऐसा मसला है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो उस वतन की जो वतन असली है, ना कि इसकी कि जिसको कैद खाना फरमाया गया। और ये फरमाया है कि बहुत सारे मौक़ों पर तो सहाबा इकराम ने अपने अपने मुल्क छोड़े और अल्लाह ताला ने मुल्क ना छोड़ने वालों की मजम्मत बयान की है कि जो नबी के लिए दीन के लिए अपना मुल्क नहीं छोड़ते उनको बुरा कहा है। तो क्या ऐसे कि जो ईमान का हिस्सा है उसको ना छोड़ने पे बुरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कैसे ये फरमान हो सकता है? तो इसके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि वो वतन जिसकी मोहब्बत ईमान से है वो वतन असली है, जहाँ से आदमी आया है और जहाँ उसको जाना है। दुनिया में इस तरह रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर। यानी हदीस से पक्का मफहूम बयान किया है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसा मुसाफिर। तो इसकी मोहब्बत दिल में कैसे पैदा की जा सकती है? लेकिन फिर भी चलो एक जनरल बात है कि इन्होंने कहा होगा कि भाई जहाँ रहो वहाँ मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उसको ईमान का हिस्सा या उसको हदीस पाक का जुज़ नहीं बताया जा सकता। अब एक और मसला है, पहले आप उसको सुन लीजिए। उलमा से आपने उस मसले को बारहा सुना होगा, लेकिन एक बार मारूफ भाई की ज़ुबानी भी सुनिए। तो ये भी एक सवाल पेंडिंग रहा कि मुल्क से मोहब्बत, या नबी ने फरमाया अपने मुल्क से मोहब्बत करो, तो नबी ने फरमाया जब इन्होंने ये बात कह दी तो इसका मतलब ये हदीस हो गई। अब चाहे वो इसी अल्फाज में हो या दूसरे अल्फाज में हो, तो मारूफ भाई ये हदीस भी बता दें कि नबी ने कहाँ फरमाया कि मुल्क से मोहब्बत करो, और ईमान का हिस्सा वाली बात इन्होंने बोली नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये उसी हदीस का इन्होंने मफहूम बयान किया। इस्लाम में दाढ़ी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? क्या ना रखने से गुनाह में शामिल होता है, या अगर रख लें तो ठीक है, ना रखें तो भी कोई बात नहीं? देखिए, ये अपने अपने मसलक के एतबार से भी देखा जाए तो फिर वनी लग क्यों आ गया हदीस में? इमाम चार हैं और हदीस की रोशनी, हदीस की रोशनी बात करते। दाढ़ी तो दाढ़ी 5 नमाजें फर्ज हैं, चारों इमाम ने 5 टाइम की नमाज फर्ज बताई। तरीका अलग था, मैं तरीके पे नहीं आया हूँ, मैंने फर्ज की बात करी। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, फर्ज है, हज बिल्कुल, तो सबने यही बताया जी, यही बताया बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ दाढ़ी का सवाल करा, उसमें मसलक की बात नहीं था। तो नमाज फर्ज है तो नमाज का भी तो तरीका अलग है। कुछ लोग रफादान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपनी पेशानी के नीचे पत्थर रख लेते हैं, नहीं रखते, हम तो नहीं रखते। तो फर्ज तो है, तरीके अलग अलग है ना। तो इसी तरह से अपने अपने जो इमाम 4 हैं, चारों बरहक हैं, जिसको चाहो फॉलो करो, लेकिन एक ही को फॉलो करो। हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की दाढ़ी जो हमारे इसमें है वो 1 मुश्त 2 उंगल तक की इजाजत है। 1 मुश्त 2 उंगल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1 मुश्त से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ना रखें तो किसी गुनाह में शामिल नहीं है। हाँ, दाढ़ी कटाना पड़ा है। तो इस जवाब में मारूफ भाई ने जो दाढ़ी की शरई हैसियत बयान की है वो ये बयान की है कि 1 मुश्त 2 उंगल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, चलो कम में तो 1 मुश्त से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है क्या उलमा ने भी दाढ़ी की जो लेंथ है वो 1 मुश्त 2 उंगल ही बयान फरमाई है? क्या ये मसला बिल्कुल सही है?
और क्या एक मुश्त 2 उंगल से नीचे रखना मना है या रखना जायज़ नहीं है इसके ताल्लुक़ से। तो ये मसला इतना कॉमन और इतना वाज़ेह है कि बारहा अपने उलमा से ये बहुत बयानात के अंदर सुना होगा कि दाढ़ी की शरई हैसियत सिर्फ एक मुश्त है, उसके अंदर 2 उंगल मारूफ भाई ने इजाफ़ा अपने पास से किया है जो कि बिल्कुल गलत है और ये मसले को बिल्कुल बदल देता है 2 उंगल का इजाफ़ा। और ये कहना कि एक मुश्त 2 उंगल से नीचे नहीं काटनी चाहिए, नीचे नहीं रखनी चाहिए और इससे छोटी रखेंगे तो चलो गुनाह है, लेकिन एक मुश्त 2 उंगल से अगर छोटी रखेंगे तो वो गुनाह नहीं है। गुनाह सिर्फ एक मुश्त से छोटी रखने पे गुनाह है। 2 उंगल का जो इजाफा है ना उसको काटा जा सकता है, उसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। इसको बाज़ लोग 4 उंगल भी कह देते हैं। वो 4 उंगल से मुराद होती है इस तरीके की 4 उंगल, यानी ये जो मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी बनेगी तो इसकी ये जो विर्द होगी ये ऐसी रहेगी चाहे इसको खोल लें या बंद कर ले। तो 4 उंगल से मुराद इस तरह से 4 उंगल होगी, 1 2 3 4, और ये इसी को मुट्ठी कह देते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई एक जैसी रहेगी 4 उंगल में। तो ये उसकी विर्द होती है 2 उंगली का, इसके अंदर जो है वो मारूफ भाई की तरफ से इजाफा है। बहार शरीयत के अंदर आप देखेंगे कि दाढ़ी के मसले के अंदर मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिल्द नंबर इसकी 3 है और सफ़ा नंबर इसका 585 है। दाढ़ी के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि दाढ़ी जो है वो अम्बिया इकराम की बल्कि पिछले अम्बियाओं की भी जो है सुन्नत है और इसका मूंढना या एक मुश्त से कम करना हराम है, यानी एक मुश्त की जो है वो मिकदार इसका कम करना हराम है। हाँ, एक बालिश से ज़्यादा हो जाए तो जितनी ज़्यादा हो उसको काटा जा सकता है, यानी शरीयत ये कहती है कि दाढ़ी को एक मुश्त के बाद जितनी ज़्यादा हो काटा जा सकता है। मारूफ भाई ये कहते हैं कि एक मुश्त और 2 उंगल के बाद काटा जा सकता है। तो ये 2 उंगल का इजाफ़ा मारूफ भाई ने अपनी तरफ से किया है जो कि शरीयत के अंदर बिल्कुल भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब एक रेफरेंस आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का और देख लेते हैं फतावा रज़विया शरीफ से कि दाढ़ी के ताल्लुक़ से इमाम अहले सुन्नत ने क्या बयान फरमाया है। एक मकाम पर 2 उंगली का भी सवाल आला हज़रत से हुआ और मुझे लगता है ये 2 उंगली वाला सवाल शायद मारूफ भाई ने यहाँ से ही पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ने में कहीं मसला रह गया होगा। एक मुट्ठी भर दाढ़ी से ज़्यादा बालों का कुतर देना सुन्नत है, यानी एक मुश्त दाढ़ी से ज़्यादा बालों का काट देना सुन्नत है। यह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया। जिल्द नंबर ये 22 और सफ़ा नंबर इसका 589 है जो मेरे पास नुस्खा है, ठीक है। अब मारूफ भाई ये कहते हैं कि 4 उंगल यानी एक मुश्त और 2 उंगल के नीचे काटा जाएगा। इनके मुताबिक 1 मुश्त और 2 उंगल तक रखी जाएगी, जबकि तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी 1 मुश्त होती थी, बल्कि सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक दाढ़ी को एक मुट्ठी में लेते और काटते। यही अमल जो है वो फ़ारूक आज़म का था कि वो दाढ़ी को 1 मुश्त लेते और उसके बाद जितनी नीचे होती काट देते, और यही अमल जो है वो दीगर सहाबा किराम का था, खुसूसन हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के ताल्लुक़ से भी कि वो 1 मुश्त दाढ़ी लेते और उसके नीचे काट देते। तो सुन्नत तो ये है, आला हज़रत फरमाते हैं कि दाढ़ी को 1 मुश्त यानी 4 उंगल से नीचे काट दिया जाए, और मारूफ भाई कहते हैं कि 1 मुश्त और 2 उंगल के बाद काटा जाए, ठीक है, 1 मुश्त 2 उंगल से बाद। बल्कि बाज़ उलमा ने यह फरमाया है कि 1 मुश्त से ज़्यादा दाढ़ी रखना उन लोगों को जायज़ भी है जैसे सूफ़ी इकराम को या उलमा को, मशाइख को, यानी जो बड़ी हस्ती, बड़े रहनुमा और रहबर होते हैं उनको 1 मुश्त से ज़्यादा रखना भी जायज़ है। आम लोगों के लिए हुक्म ये है कि वो 1 मुश्त के नीचे काट दे, 2 उंगल के इजाफे की उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 1 मुश्त और 2 उंगली बढ़ाने के ताल्लुक़ से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से सवाल हुआ सफ़ा नंबर 606 के ऊपर कि साइल ने ये पूछा कि जो दाढ़ी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, यानी ये कि दाढ़ी की जो लंबाई है वो 1 मुश्त और 2 उंगल है या कम या इस कदर। यानी सवाल साइल ने पूछा कि दाढ़ी की जो मिकदार है वो 1 बालिश और 2 उंगल है, जैसा कि मारूफ भाई ने कहा कि 1 मुश्त और 2 उंगल तक का हुक्म आया है। तो यही सवाल आला हज़रत से हुआ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसके जवाब के अंदर ये फरमाया कि दाढ़ी की जो लंबाई है वो सिर्फ़ 1 मुश्त है, यानी थोड़ी से नीचे 4 उंगल चाहिए, कि इससे कम करना हराम है। यानी और ये बताया कि जहाँ से कलमे ख़त्म होती है, कलमे के नीचे से दाढ़ी शुरू होती है। और इसी की मिसल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब बहार शरीयत ने अपने फतावा जात के अंदर भी यही हुक्म बयान फरमाया, यानी दाढ़ी के ताल्लुक़ से
कि जो दाढ़ी की लंबाई है यानी दाढ़ी का एक मुश्त से कम करना हराम है। और जो इसकी जिल्द नंबर 1, और जो एंकर ने ये सवाल किया सबसे पहली बात कि दाढ़ी ना रखना क्या गुनाह है, तो इस पर मारूफ भाई ने स्टार्टिंग यहाँ से की कि देखो सबसे पहले इमाम को देखा जाएगा। इस पर एंकर ने तंबीह की कि कुरान हदीस की बात है, इसमें इमाम कहाँ से आए, सब नमाज़ें 5 हैं, हज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, इसमें तो सब इत्तिफ़ाक़ है, कुरान हदीस की बात होनी चाहिए, आप इमाम की बात क्यों ले आए। कहीं ना कहीं एंकर इस मसले में यानी कहीं ना कहीं उसकी राय दुरुस्त थी कि कोई मसला अगर आप डायरेक्ट कुरान या हदीस से सीधा बता सकते हैं तो उसमें आपको इमाम के कौल की ज़रूरत नहीं है। तक़वियत देने के लिए दूसरे उलमा के रेफरेंस दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या दाढ़ी कटाना हराम है इसके ताल्लुक़ से मारूफ भाई कोई हदीस है उसका खुलासा बयान नहीं कर सके। लेकिन मैं उसने ज़न ये रखता हूँ कि उस वक्त जहन में नहीं होगा, वरना दाढ़ी के ताल्लुक़ से इतनी कॉमन हदीसें हैं कि जो हर किसी बच्चे को भी याद है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपनी मूँछों को पस्त करो और दाढ़ियों को बढ़ाओ, ठीक है, और दाढ़ी को कटवाने से मना फरमाया कि औरतों जैसी यहूदियों जैसी सूरतें ना बनाओ। तो ये सब हदीस के रेफरेंस है जिससे पता चलता है कि दाढ़ी का कटवाना हराम है। और ये शराज भाई का सवाल था क्या दाढ़ी कटवाना गुनाह है, बिल्कुल दाढ़ी कटवाना गुनाह है। 4 उंगल यानी एक मुश्त से कम करना दाढ़ी को बिल्कुल हराम है, छोटा करवाना, और दाढ़ी में ख़त बनवाना भी हराम है। और दाढ़ी की मिकदार एक मुश्त है जो वाजिब है रखना, और रखने के एतबार से ये अमल सुन्नत है, लेकिन बढ़ाने के एतबार से वाजिब है 4 उंगल तक बढ़ाया जाए। और नबी पाक ने कटवाने वाले को जो है वो मना फरमाया कि ये औरतों से भी मुशाबहत है और यहूदियों जैसी चेहरे शक्लें बनाने के लिए मना फरमाया है, और ये भी कि दाढ़ियों को बढ़ाने की इजाज़त और हुक्म दिया और मूँछों को पस्त करने का हुक्म दिया। तो इस पर ये हदीसें कुछ बयान की जा सकती थी, इनका खुलासा बयान किया जा सकता था। अब जो एक आखिरी मसला इस वीडियो का सुन लीजिए, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल को लगा, और मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला से कि मारूफ भाई तमाम मसाइल को अगर छोड़ भी दें, कम अज़ कम इस मसले से ज़रूर तौबा, तजदीद ईमान और रुजू करें, वो भी ऐलानी और तजदीद निकाह भी करें। अगर उनको या किसी को ये बात खटकती हो कि शायद ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा ही सख्त हुक्म लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा ज़ाती मशवरा ये रहेगा कि इस मसले को लेकर आप दारुल इफ्ता या अगर ईमान की हिफाजत की परवाह हो तो दीगर उलमा इकराम पर, अपने शहर इलाके के मुफ्तियान इज़्ज़ाम पर जाएं और वहाँ इस मसले को जो एक दफ़ा मालूम कर लें। मारूफ भाई से सवाल ये हुआ कि भारत माता की जय बोलने के ताल्लुक़ से, कि भारत माता की जय बोलने के बारे में आपकी क्या राय है, ये एंकर ने पूछा। मारूफ भाई ने इसके ऊपर लफ्ज़ जे के ऊपर कलाम किया कि जे के क्या मायने होते हैं, जे बोलना सही नहीं है, इस तरह का। जबकि भारत माता की जय में जे के ऊपर कोई कलाम नहीं है। जे तो एक एप्रिशिएशन वाला वर्ड है, अप्रिशिएट करता है वो, या किसी की बढ़ाई बयान करता है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो एक दूसरी भाषा का लफ्ज़ है जे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। असल दिक्कत भारत माता लफ्ज़ से है कि भारत को बजाय देश के एक भगवान का दर्जा देना या माता का दर्जा देना या पूजनीय दर्जा देना, फिर उसकी जय बोलना कलाम इसमें है। लेकिन मारूफ भाई ने उस मसले को छोड़ के भारत माता के बजाय उस पर जे पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, लेकिन मेरा फोकस इस पर भी नहीं है, यानी मैं इस पर भी कुछ नहीं कहना चाहता। आगे चल के मारूफ भाई ने बोला कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी ये भारत माता की जय हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें जे का लफ्ज़ का मतलब ये होता है वो होता है, चलो ठीक है। मारूफ भाई ने बोला ये बोलना ठीक नहीं। आगे चल के एंकर ने ये सवाल पूछा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता, कि आप किसी को पकड़ो और ज़बरदस्ती बुलवाओ, अगर ज़बरदस्ती बुलवाओगे तो हम नहीं बोलेंगे। तो इस पे मारूफ भाई ने ये बोला कि हाँ ये ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती बुलवाओगे तो हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, प्यार से बुलवा लो। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही मेरा मारूफ भाई से एक हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि कम अज़ कम इस मसले पर उलमा की तरफ जाके रुजू करें और देखें कि आप पे तौबा या तजदीद ईमान बनता है तो ज़रूर फौरी तौर से करें। और आप लोग भी वीडियो मारूफ भाई तक पहुंचा दें। लेकिन मारूफ भाई का एक जुमला आप पहले सुन भी लीजिए। ये बात ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं कह सकते, तो मैंने बोला ना कि और देशों के एतबार से हमारा भारत महान, भारत माता की जय कर। लेकिन जबरदस्ती का क्या मतलब हुआ भाई? जबरदस्ती कहोगे तो नहीं कहेंगे हम जी, जबरदस्ती अगर कहोगे तो हम नहीं कहेंगे, प्यार से गलवा लो, प्यार से गलवा लो, प्यार से गलवा लो। तो आपने सुना मारूफ भाई ने ये बोला कि भारत माता की जय का ज़बरदस्ती का क्या मतलब, अगर आप ज़बरन ये कहलवाना चाहेंगे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्यार से कहलवा लो। इसका मतलब ये है कि ज़बरदस्ती ना की जाए, प्यार से कहलवाया जाए, तो माज़ल्लाह मारूफ भाई के नज़दीक ये जुमला जो है वो जायज़ हो जाएगा।
अब क्योंकि इसके ऊपर तो दलीलों की ज़रूरत भी नहीं है कि कुफ्र पर किसी भी तरीके से राज़ी होना कि अगर ऐसा करोगे तो हाँ हम ये काम कर देंगे और वो काम कुफ्रिया होगा, ये भी बिल्कुल कुफ्र होता है। इसके अंदर किसी किस्म को कोई कलाम या रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बाइस बरकत के लिए एक दो रेफरेंस आपके सामने जो है वो रख देता हूँ ताकि कोई परेशानी वाली बात ना हो, किसी के दिल में कोई शक शुबा ना हो। जैसे कि बहार शरीयत जिल्द नंबर 2, इसके ऊपर बहुत हवाले दिए जा सकते हैं, हालांकि ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए कि कुफ्र पर राज़ी होना भी कुफ्र होता है। और ये इतना आम और कॉमन चीज़ है कि ये बारहा उलमा से बयानात के अंदर जो है वो हमने सुना ही होगा। जैसे कि बहार शरीयत के अंदर सफ़ा नंबर 461 के ऊपर है, यानी ईमान और कुफ्र का फ़र्क बयान किया जा रहा है कि ईमान और कुफ्र को एक समझना, यानी ईमान को और कुफ्र को एक समझना कि ये भी ठीक वो भी ठीक, तो ये भी कुफ्र है। और फरमाया यूं ही जो शख्स ईमान पर राज़ी नहीं हो तो वो भी कुफ्र है। और फरमाया कि जो कुफ्र पर राज़ी हो वो भी कुफ्र है, यानी वो शख्स भी काफिर है जो कुफ्र पर राज़ी हो। अब क्योंकि यहाँ पे कुफ्र पर राज़ी होने वाली बात पाई जा रही है, जैसे कि मारूफ भाई ने बोला कि प्यार से कहलवा लो तो कह देंगे, तो सवाल ये है क्या प्यार से कहलवाना कुफ्र पर राज़ी होना है या नहीं। तो मारूफ भाई एक मरतबा बस इस मसले पे ज़्यादा संजीदगी से मैं कहूँगा कि गौर कर लें, क्योंकि ये ईमान का मसला है, एक फ़िक़ही मसला नहीं है कि चलो दाढ़ी में आपने क्या राय दी, पर्दे में आपने क्या राय दी, एक अलग बात है। लेकिन कुफ्र और ईमान का मसला है। आपने कहा कि ज़बरदस्ती कहलवाया नहीं जा सकता, हाँ प्यार से कहलवा लो, तो आपका ये जुमला काबिल गिरफ्त है। इसी तरह इस मसले के ऊपर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया के अंदर यही कि कुफ्र पर राज़ी होने वाली बात के ऊपर, हालांकि मैंने कहा कि इसमें रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली और इत्मीनान के लिए ये जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 171 है जो मेरे पास एडिशन है उसका। वीडियो के अंदर मैं रेफरेंस नहीं लिख पाता, लगा नहीं पाता, वक्त की कमी होती है, और अगर एतबार नहीं है किसी को तो एक अलग बात है, लेकिन रेफरेंस बता दिया जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बोल दूँ ताकि आप लोग उसे वेरीफाई कर सकें। लेकिन फिर भी मैं वीडियो की एडिटिंग में लोग कहते हैं लगा दिया करो, तो इतना टाइम नहीं होता कि एक एडिटिंग में इतना टाइम लगा। जब बहुत सवाल और बहुत सारी वीडियोस बनानी होती हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, तो इतना नहीं हो पाता। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से वही कुफ्र के बारे में एक सवाल हुआ जिसका खुलासा ये है कि इस शिरक हकीकी पर मुत्तला, यानी कोई शख्स किसी शिरक पर मुत्तला हो और उस पर राज़ी हो तो वो शख्स खुद काफिर है। यानी ये शख्स कि कोई किसी बात पर मुत्तला है कि ये काम शिरक है या ये फ़ेल शिरक है या ये कौल शिरक है और ये उस पर राज़ी है, तो फरमाया कि जो राज़ी है और उसके ऊपर जो मुत्तला है और इत्तला होने के बाद अगर वो उस पर राज़ी है तो वो शख्स खुद जो है वो काफिर है। यह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का एक हवाला है। बाकी इसके ऊपर बहुत सारे मैंने कहा कि हवालाजात बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत जो है वो लग नहीं रही। तो ये था आखिरी सवाल इस वीडियो का। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे इत्मीनान के साथ देखा होगा और मारूफ भाई तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना। और ये जितने भी सवाल जवाब इस वीडियो के अंदर हुए हैं, चाहे दाढ़ी के ताल्लुक से, यूट्यूब इनकम के ताल्लुक से, चेहरा खोलने के पर्दे के ताल्लुक से, और वतन की मोहब्बत, ईमान का हिस्सा, नबी पाक के फरमान के ताल्लुक से, या फिर ये कि कुफ्र जो है वो प्यार से कहलवा लो तो कह देंगे, इसके ताल्लुक से जो भी हुआ है, तो मैं चाहूँगा मारूफ भाई इस वीडियो को देखकर आप जो है वो अपनी आवाम को जवाब दें। माशाल्लाह आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं और वो उम्मीद करेंगे कि आप जो है इस मसले से नज़र बंद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, खुसूसन आखिरी मसले से। और अगर आप पे तौबा, तस्दीद ईमान, तस्दीद निकाह बनता है तो आप ज़रूर करें। करने के बाद आवाम को आगाह कर दें कि आपने इससे तौबा रुजू कर लिया। और बाकी फ़िक़ही मसाइल पे अगर आप नहीं तौबा करना चाहते, नहीं रुजू करना चाहते, तो आप आवाम को या कम से कम हमारे इल्म में इजाफे के लिए आप उसके रेफरेंस दे दें कि जो आपने बातें बताई उसके हवाले कहाँ हैं। यूट्यूब इनकम कैसे इख्तिलाफी मसला है आप वो बयान करें। दाढ़ी 4 उंगल के नीचे 2 उंगल रखने की कहाँ इजाज़त है, आप इसको भी एक मरतबा बयान करें। और आपकी वीडियो में जो औरतें आती हैं बेपर्दा, क्या वो गुनाह जारिया है या नहीं है, वो गुनाह है या नहीं है, आप इसका भी जवाब दें। और अगर वो गुनाह जारिया है तो आप पे तौबा करना वाजिब है, उन वीडियो को डिलीट करना वाजिब है या नहीं है, आप शरीयत की रोशनी में इसका जवाब दें। अगर आप मेरे किसी बात से मुत्तफिक नहीं हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप किसी भी करीबी उलमा के पास जाकर, किसी करीबी मुफ्तियान कराम के पास जाकर वहाँ से ही सारे जवाब तलब कर लें। जो वो हुक्म शरा आप पर बताएं आप आला हज़रत वाले सर झुका के मान लें।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो किताबों का मुताला करते हैं, बेहतर ये है कि आप मसाइल की किताबों का मुताला करें। किस्से कहानियाँ से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बुनियादी चीज़ भी नहीं जानते कि मज़ारात औलिया और बुज़ुर्गान दीन से हम अहले सुन्नत किस तरह से फैज़ लेते हैं। जो भाषा आप बोल रहे हो कि हम मज़ार पे जाके नहीं मांगते, वही भाषा बदमज़हब भी बोलते हैं कि मज़ार पे जाके मांगना नहीं चाहिए, हाज़िरी देनी चाहिए। लेकिन आप भी लोगों को खुश करने के लिए ये बात आपने बोल दी, जो कि बिल्कुल गलत है। लोग बुरा माने भला माने, हमें उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमारी रज़ा खुदा की रज़ा होनी चाहिए। जो हमारे इमाम ने कह दिया कि बुज़ुर्गान दीन का फैज़ जारी होता है, बाद वफ़ात भी अम्बिया औलिया मदद फरमाते हैं, तो बस मदद फरमाते हैं, हमारे लिए वो होना चाहिए। अब मेरी इस बात से किसी बद्दीन को बुरा लग जाए, लॉजिक के ख़िलाफ़ बात चली जाए, मेरे को क्या उससे मतलब है। तो किसी को खुश करने के लिए, अपने फॉलोअर सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए मसलके अहले सुन्नत के नज़रिए के ख़िलाफ़ नज़रिया बयान नहीं करना चाहिए कि मज़ार पे जाके मज़ार वाले से मांगना जायज़ नहीं है। बिल्कुल जायज़ है। आपकी सोच ये जायज़ नहीं है, आपका मसला ये गलत है, आपकी राय ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।